स्टूडेंट क्या है, एक बार पढ़ता है और पढ़ने के बाद में कहता है याद हो गया, पूछ लो सर, कुछ ही पूछ लो। फिर उसे 4 सवाल पूछे जाते हैं, उनमें से 2 के जवाब देता, 2 के नहीं देता। हाँ सर ये थोड़ा थोड़ा नहीं आता, एक बार वापस पढ़ूंगा। कब? एक बार वापस नंबर कब आएगा? आज ही पढ़। रात को सोने से पहले दोनों रजिस्टर बंद करके मन ही मन खुद, हो सके तो कोई रूममेट हो उसको सुना दे, ये ले मैं बोलना शुरू करता हूं पहली लाइन से लास्ट लाइन तक, ये खत्म। अभी तो नहीं, थोड़े दिन बाद में, 15 दिन बाद में हम आपके टेस्ट लेने शुरू कर देंगे। महीने में 3 टेस्ट लिए जाएंगे, 10 तारीख को, 20 तारीख को और 30 तारीख को। उस टेस्ट का सिलेबस आपको पहले बता दिया जाएगा। अभी आपका क्या सिलेबस होगा, आप मान लो आज से जो पढ़ना शुरू करेंगे पहले टेस्ट में आएगा। अब जब मान लो जब टेस्ट लेने शुरू कर देंगे तब हम आपको बताएंगे भाई, जैसे साइंस का ले रहे हैं, इकोनॉमी का ले रहे हैं, जो सब्जेक्ट चल रहे होंगे और कहां से कहां तक का लेंगे। डेली ये कोशिश की जाए कि उसका पढ़ा जाए। कि मान लो इसे 15 दिन पढ़ा दिया हमने, 15 दिन पढ़ाने के बाद का टेस्ट लेंगे तो अब पहले दिन से लेंगे। तो अब हम तो 15वें दिन में चल रहे थे, तो पहले दिन बड़ा हुए तो 15 दिन हो गए, तो उसको नहीं पढ़ा था, तो उसका रिवीजन करने का टाइम आएगा, तो टेस्ट वाले पे निशान लगाया जाए कि हाँ मैंने टेस्ट वाला भी पढ़ा। आज तो नहीं, 1-2 दिन बाद में आप शुरू कर सकते हैं। मार्केट से बुक खरीदें PYQ की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पुराने एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए उनकी मार्केट में बुक मिल जाती है, बुक खरीद ले। जैसे मैं मान लो राजस्थान पढ़ाऊंगा तो आप दुकान वाले को जाके कि मुझे राजस्थान जीके की बुक दे देगा आपको। PYQ की लेनी है, मॉक पेपर नहीं लेने, कि मुझे तो पुराने RPC में जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं, किसी भी एग्जाम में पूछ रखे हैं, RS में पूछ रखे हैं, सब इंस्पेक्टर में पूछ रखे हैं, मास्टरों के एग्जाम में, इंजीनियर में, डॉक्टर में, सब में, राजस्थान जीके सब में आती है, तो मुझे वो पेपर की एक बुक दे दो। अब मान लो मैंने आपको कोई एक टॉपिक पढ़ा दिया, कि मैंने आपको 1857 की क्रांति पढ़ा दी, रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा दिया। अब उस बुक में देखो कि इसमें 1857 की क्रांति के आज दिन तक क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए, और आपको पता चला ये क्वेश्चन है, 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 ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए। अब वो निकालिए, 2 चीजें पता चलेगी। एक तो ये पता चलेगा कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है इसमें से क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या महत्वपूर्ण नहीं है। जो क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब वो चीजें ज्यादा पढ़नी है, और जो चीजें नहीं पूछ रहे हैं इसका मतलब वो चीजें थोड़ी सी क्या पढ़नी है, कम पढ़नी है। दूसरा, मान लो एक टॉपिक हमने ये पढ़ा, 57 की क्रांति पढ़ी, और उसके बाद में हमने उसके क्वेश्चन निकाले, PYQ देखे, PYQ में क्वेश्चन थे 20, हमने जब निकाले तो हमारे क्वेश्चन सही हो गए उससे 16। आपने कहा सर 16 क्वेश्चन तो नोट्स में लाइन टू लाइन लिखे हुए थे, एक क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा घुमा के पूछा था, नोट्स यदि पढ़ते तो हो जाता, और 3 तो सर नोट्स में थे ही नहीं। वो 3 लिख ले अपने साइड में, सर एक्स्ट्रा क्या क्या करना है, यही करना है। तो सर आपने वो 3 क्यों नहीं लिखवाए थे? क्योंकि यार वो बहुत रेयर पूछे हुए, कम पूछे हुए, पुराने एग्जाम में पूछे हुए, आजकल वैसे नहीं पूछते, इसलिए वो थोड़े छुड़वा दिए। पर तू फिर भी लिख ले, क्या पता कभी पूछ ले तो तेरे कम से कम काम आ जाए। क्वेश्चन आए हुए थे 20, हमने करने शुरू किए, तब हमें पता चला हमारे नोट से तो हो रहे हैं 7। फिर कोचिंग और मास्टर दोनों बदलने की आवश्यकता है। इसका मतलब जो मास्टर पढ़ा रहा है उसको पता ही नहीं है कि कौन से टॉपिक में कहां से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये नहीं हो कि कोई मास्टर आपको पढ़ा के जाए, किसी भी सब्जेक्ट का, मैं हूं भले कोई दूसरा हो, वो पढ़ा के जाए उसमें से सवाल आ ही नहीं रहा हो। सवाल आना चाहिए उसके अंदर से, तब तो मतलब है, वरना मतलब ही क्या निकलता है। इस पे टिक लगाया जाएगी। आज हमने क्वेश्चन किए कि नहीं किए? न्यूज़पेपर, रात को सोने से पहले उस कॉपी में ये चारों चीजें लगनी चाहिए। तारीख डालिए पहले, आज की डेट क्या है, डेट लिखिए, आज का मैंने पढ़ा, टेस्ट वाला मैंने पढ़ा। अभी आप ये 2 तो कर नहीं पाएंगे, बीच वाले तो इनमें थोड़ा समय लगेगा आपको। अभी आपके 2 कॉलम काम आएंगे, कॉलम चारों बनाने, इन पे डेली टिक करना है। सर कैसे पता चलता है मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है? 10 दिन बाद में देख ले तेरे कॉलम में कितने निशान लगे हुए हैं। 10 दिन बाद में तूने देखा कि यार इस कॉलम में 3 जगह तो मेरे निशान है ही नहीं, इसका मतलब 3 दिन तो नहीं पढ़ा, तुझे ही पता चला। 10 में से 3 दिन में नहीं पढ़ रहा, तो मतलब महीने में 10 दिन तो पढ़ नहीं रहा तू। 4-5 छुट्टियां आ गई तो इसका मतलब ले दे कि आधा महीने पढ़ता, तो आधा महीने नहीं पढ़ता, फिर बाकी लोगों की तुलना में आधे नंबर आ जाएंगे। इतना देख लिया जाए। न्यूज़पेपर, मैं कहता हूं आप केवल न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए डेली, साथ साथ में बाकी लोगों की तुलना में 10 सवाल अधिक करके आएंगे। हालांकि मैं गारंटी देता हूं आप नहीं पढ़ेंगे, स्टाम्प पे लिख दूं, नहीं पढ़ पाएंगे। मैं फिर भी इसलिए बोलता हूं कि यार 500 की क्लास में 5 भी पढ़ लेंगे ना, ठीक, इतने ही सिलेक्शन होते हैं। हर क्लास से 5-5, 7-7, 10-10 सिलेक्शन नहीं होने। बाकी बड़ा टफ काम है, नहीं पढ़ेंगे आप, मेरे 1000 बार कहने के बावजूद नहीं पढ़ेंगे,
ये बात मैं हर बैच में बोलता हूं। जो बच्चे पढ़ लेते हैं वो आके मुझे वापस भी कहते हैं हाँ सर फर्क आया, हमारी पढ़ाई अच्छी हुई, 100 प्रकार की बातें वो कहता है मुझे वापस आके। वो क्लास में खड़ा होकर कहता है कि हाँ सर मैं पहले ये नहीं जानता था, अब ये जानता हूं। उसके बावजूद बाकी बच्चे नहीं पढ़ते, हाथ ही नहीं लगाते। तुम यदि कर लोगे तो मैं ठीक समझूंगा इस बात को। तुम यदि मुझे झूठा साबित कर दोगे कि नहीं सर पूरी क्लास ने पढ़ लिया, आपने कहा था वैसा वैसा कर दिया, इससे अच्छा और कुछ ही नहीं होगा। 3 चीजों में काम आएगा। आपकी हिंदी की इंग्लिश की अशुद्धियां दूर करेगा, आपका ऐसे राइटिंग जो होती है उसमें काम आएगा, आपकी जो आंसर राइटिंग होती है उसको अच्छा करेगा। और करंट वाला तो है ही। सर आप लोग करंट नहीं पढ़ाते, क्या पढ़ाते हैं हम? क्यों नहीं पढ़ाते? हम बाकायदा पढ़ाएंगे, इवन ये कह के पढ़ाएंगे कि एग्जाम में जितने क्वेश्चन आएंगे उनमें से लगभग इससे सही हो जाएंगे। उसके बावजूद पढ़ना है। होता क्या है, जैसे इस बार जब प्री वाला एग्जाम था उससे पहले मैं करंट पढ़ा रहा था। यूट्यूब पर वीडियो पड़े होंगे खूब सारे करंट के इस प्रकार के। क्या करता मैं चूंकि डेली अखबार पढ़ता हूं, तो डेली अखबार पढ़ते समय थोड़ा यूं निशान लगा लेता। हमेशा नॉर्मली पढ़ के छोड़ देता हूं। जब मुझे पता चला मुझे क्लास भी लेनी पड़ेगी, दिलीप सर ने कहा तू करंट पढ़ा, तो मैं पेन कॉपी लेके बैठता और यूं केवल की पॉइंट से लिख लेता। यार ये न्यूज है, इसके बारे में क्लास में बच्चों को बताऊंगा, ये न्यूज है इसके बारे में बताऊंगा। मैं यूं बना लेता। थोड़ा बहुत मेरी तरफ से उसमें कुछ घटाना बढ़ाना होता, जोड़ जाड़ के लिख लेता रफ कॉपी में मेरी। अब स्प्रिंग बोर्ड की एक टीम है पूरी, जिस टीम का यही काम है कि वो डेली अखबार की न्यूज छांटती है और 30 दिन की न्यूज इकट्ठी करके मैगजीन बना के बच्चों को देते हैं। आप बच्चों को, आपको भी मिलेगी सबको, और बाकी अपने कोचिंग के बाहर के किसी को लेनी हो तो वहां नोट सब पे मिल जाती है। तो वो छांट के रखते हैं। मैं 1 महीना जब कंप्लीट होता, उनकी उधर वो मैगजीन कंप्लीट होती, इधर मेरा रफ काम कंप्लीट होता। हम आपस में बैठ के मैं उनको कहता कि लो बताओ मैगजीन में क्या क्या है। वो मुझे मैगजीन में कुछ बातें बताते, मैं मेरी अखबार वाली मैं जो लिखता वो लिख के लाता, एक दूसरे की मैच करते। कहीं मेरे को सजेशन देना होता, मैं उनको सजेशन देता। उनकी मैगजीन में मेरे से अलावा कुछ लिखा हुआ, मैं उनसे पूछता ये कहां से लिखा, ये क्या चीज है। हम आपस में 3-4 घंटे का डिस्कशन करते। 4 घंटे वो जो 10 लोग हैं जो स्कोर टीम के सदस्य, उनको 10 को मैं बिठाता, मैं बैठता, हम 10 लोगों के बीच में 11 लोगों के बीच में डिस्कशन होता क्या क्या हुआ है। अब एक कंप्यूटर वाले जो भैया होते हैं उनको कहते हैं कि ये टाइप कर दे, इतनी इतनी बातें टाइप कर दे। ठीक है, 1 महीने की न्यूज मैं किसी भी क्लास में जाके 4 घंटे में 1 महीने की न्यूज पढ़ा देता। मेरी मेहनत 1 महीने की, पढ़ाई कितनी देर में? 4 घंटे में। इवन बच्चों को याद करवाता, मैं बुला बुला के याद करवाता, इन्हें ये बोलो ये बोलो ये बोलो। पर किसी बच्चे को 4 घंटे में केवल 1 महीने का याद हो जाएगा क्या? कोई स्टूडेंट मुझे आकर अरे सर आपको तो गजब याद है सर, पूरा का पूरा याद था। अरे मैं 1 महीने पढ़ा हूं। ये थोड़ी था कि मैं यहां कंप्यूटर पे लिखा हुआ था कुछ भी, या यहां पे स्क्रीन पे आ रहा था और मेरे यूं अपने आप स्क्रीन से अंदर जा रहा था। मैं 1 महीने पढ़ के आया भाई। दिल्ली के 2-2 घंटे खपाए हैं, या 1-1 घंटा तो कम से कम खा पाया है। लास्ट दिन तो मैं 4-5 घंटे की एक सिटिंग करके आया हूं उन लोगों के साथ में, बातचीत करके आया हूं। तो कम से कम इस 4 घंटे की डिलीवरी देने के लिए आप लोगों को मैंने ना करते 50 घंटे पढ़ाई की है। मैं 50 घंटे पढ़ा, तब 5 घंटे का वो छोटा सा संक्षिप्त लेके आया और मैंने आपको बताया कि यार ये चीज आपको पढ़नी है। तू यदि ये उम्मीद करता है कि 5 घंटे का 5 घंटे में मेरे दिमाग में आ जाएगा, तो कैसे हो सकता है? उसमें भी मैं वह आदमी हूं जिसने कोई 6 क्लास से अखबार पढ़ना शुरू किया होगा। इसके पता नहीं कितने सालों से कितनी बातें जो दिमाग में वैसे स्टोर हो रखी है। इसलिए किसी न्यूज को पढ़ते समय मुझे लगता है कि इसमें आगे क्या लिखा हुआ मैं बता दूं। होता क्या है, जैसे कोई न्यूज है कि यही न्यूज है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता। एक दिन ये न्यूज आई, उसमें लिखा आएगा कि भाई इसने इतने रन बनाए, इसने इतने रन बनाए, इसने इतने रन बनाए, ये सब आएगा। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, 50 रन भी बनाए थे। अगले दिन की न्यूज आई, भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने विश्व कप जीतने के बाद भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज को बुलाया और उन्हें ट्रॉफी भेंट की। मिताली राज भारत की वह प्लेयर है जिन्होंने 2 बार भारतीय क्रिकेट टीम को, महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप के फाइनल में पहुंचाया था, लेकिन बदकिस्मती से भारतीय क्रिकेट टीम कभी भी इस विश्व कप को जीत नहीं पाई थी। तीसरे दिन वापस लिखा आएगा, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच अमोल मुजूमदार, जो कि मुंबई रणजी के बहुत बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये लड़कियों की जीत है। अगले दिन वापस आएगा, स्मृति मंधाना अपने मंगेतर से करने जा रही है विवाह, जिन्होंने विश्व कप के अंदर मुख्य भूमिका निभाई थी। 4 दिन तक लगातार विश्व कप की न्यूज है, और नहीं तो कम से कम 4 खिलाड़ियों के नाम तो याद हुए कि एक ऋचा घोष है, एक हरमनप्रीत कौर है, एक स्मृति मंधाना है,
एक कोई दीप्ति शर्मा है, एक कोई अमोल मजूमदार उनका कोच है। एक दिन फिर संडे वाले दिन आएगा, संडे पॉजिटिव स्टोरी। अमोल मजूमदार रणजी के वह खिलाड़ी है जिन्होंने भारतीय रणजी के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से एक है। बदकिस्मती से वो कभी भी भारत की इंटरनेशनल टीम में नहीं खेल पाए थे, क्योंकि जिन दिनों वो मुंबई से रणजी खेला करते थे उन दिनों भारतीय क्रिकेट टीम में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी थे, इसलिए उनका कभी भी स्थान नहीं बन पाया। वो मुंबई के लंबे समय तक कप्तान रहे, मुंबई को इतनी रणजी ट्रॉफी टीम जिताई। अमोल मजूमदार का सपना था कि कभी वो भारतीय क्रिकेट टीम में खेले, हालांकि नहीं खेल पाए। कालांतर में वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच बने, आज उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप जिताया। क्या ये चक दे इंडिया जैसी कहानी नहीं है? अखबार ऐसा कुछ लिखेगा। हमें अमोल मजूमदार का नाम तो याद हुआ। मैं कहता हूं बाकी छोड़िए, मैंने अभी 3 बार बोला इसलिए भी आपको याद हुआ है कि अमोल मजूमदार नाम का आदमी, वरना आप में से कई को तो पता भी नहीं था कि इस नाम का कोई आदमी दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है। सुनी हुई चीजें, बोली हुई चीजें, पढ़ी हुई चीजें लंबे समय तक याद रहती है। अखबार रिपीट करता है चीजों, आज लिखता है, कल वही लिखता है, परसों वही लिखता है। आज अखबार के अंदर आएगा, नशे में धुत डंपर चालक ने जयपुर में कई लोगों को कुचला। अगले दिन वापस कुछ ना कुछ न्यूज आएगी, वापस आएगी। जब डंपर दिन के अंदर शहर में नहीं घुस सकते तो किसने दी थी अनुमति? तीसरे दिन वापस आएगा, सरकार ने उन तमाम कर्मियों पर की कार्रवाई जिन्होंने डंपर को अंदर आने की दी थी अनुमति। चौथे दिन वापस अखबार में आएगा, क्या परिवहन विभाग अपने नियमों को ढंग से देख पा रहा है? क्या किसी डंपर को इतनी अधिक स्पीड के अंदर शहर में आने की दी जा सकती है अनुमति? 4 दिन तक एक एक न्यूज पढ़ रहे हैं यार आप। अब भी याद नहीं होगी तो कब याद होगे? आपसे कोई एक आदमी 4 बार मिल ले, चाय की थड़ी पे बैठ के बातचीत भी कर ले, या आपकी क्लास में बैठ के आपसे बातचीत कर ले, क्या आपको नाम याद नहीं रहता क्या? जबकि एक कोई आदमी एक किसी शादी में आपसे एक बार मिला था, अगली बार जब आप मिलता तो आप मन ही मन सोचते हो यार नाम क्या है, याद तो आ गया, कौन है? नाम याद नहीं आ रहा। फिर आप जाके उससे बात भी करते हो तो बिना नाम लिए यूं इधर उधर की बात करो, ओ भाई साहब बताओ ना, अपने तो वहां मिले थे नाम। आप उम्मीद करते हो कि ये कहीं ना कहीं से खुद का नाम बोल दे तो आपको पता चले कि इसका नाम ये है, या किसी दूसरे है कौन, मैं पहचान तो गया, वहां मिले थे पर वो याद नहीं आ रहा कौन है। तो तीसरा आगे बताता, अरे वो मामा जी के, वो फलान जी के ये लगते ना, अच्छा हाँ अब ठीक है, हमारी मोर कॉन्फिडेंस आता गया, अब इससे मैं ढंग से बात कर लूंगा थोड़ी। इसलिए अखबार मस्ट है, पढ़ना ही है आपको सबको। तो मतलब 1.5 साल पहले कोई रिलेटिव थे, उन्होंने फोन किया कि हमारी बच्ची ने 12th क्लास में, या बच्चे ने 12th क्लास में इतने इतने परसेंट, अलग अलग 2-3 केस है इस प्रकार के, 92% आए, 93% आए हैं, और उसको आपकी कोचिंग में एडमिशन करवाना। तो तब बैच शुरू हो गया था एक को, तो मैंने कहा यार अब तो बैच शुरू हो गया, बाद में करवा देना, कब आए? तो मैंने कहा यार मेरी मानो ना, तब तो फर्स्ट ईयर तुम्हारा रहने दो ना, बीकानेर पढ़ने दो, सेकंड ईयर के अंदर आ जाना, कोचिंग 1.5 साल की होती है, सेकंड ईयर फाइनल में भी 1.5 साल में तो कंप्लीट हो जाएगी। तूने कहा था कि नहीं नहीं साल भर क्या करेगी, कॉलेज भेज दो। कॉलेजों में कौन सी पढ़ाई होती है, लड़कियों को कॉलेजों में नहीं भेजना यार, भेजो तब तो ठीक है, नहीं भी पढ़ाई होती है तो बच्चा आता है, जाता है, बाहर जाता है, कुछ ना कुछ सीख के आता है, पर फिर भी आपको लगता है यदि, तो आप इसको कहो कि घर पे अखबार पढ़े। अखबार में क्या पढ़ना है, कोचिंग करे ना अखबार पढ़ के क्या करेगी? तो मैंने कहा स्पीकर ऑन करो, मेरी बात करवा दो। बात की मैंने, आपसे जो 4 सवाल पूछे 4 उनसे पूछे, बच्चे या बच्चे ने जवाब दिए कि इनमें से मेरे को कोई भी उत्तर नहीं आता है। मैंने उनको कहा कि देखो इसको नहीं आ रहा है कुछ भी, उनका अरे 94% है, कैसे नहीं आ रहा? अरे नहीं है 94, छोड़िए उसको, इसको कहिए आप थोड़े दिन ये कीजिए। और यदि आपको अखबार यूं बड़ा टुच्चा सा लगता है कि अखबार नहीं पढ़ना, इसको कहिए प्रेमचंद जी के 4 उपन्यास पढ़ ले, मैं नाम बता देता हूं, इसको गोदान ला दो, इसको गबन ला दो, इसको कफन ला दो, इसको रंगभूमि ला दो, कदो पढ़ ले। इसको कहो तो महादेव वर्मा की 2-4 कविताएं पढ़ के आए हमारे पास। उन तब तो फोन रख दिया, 3 दिन बाद उन्होंने वापस गुजरा, नया बेच का बर फीस कितनी है, एडमिशन नहीं करवाना है, ऐसे यहां बैठी बैठी कुछ ही नहीं करेगी। जब रुपए इतने ज्यादा ही है बता रही है, मेरे बताने क्या हो सकता है? रिसेप्शन बैठा है, आते ही आपको एकदम पोलाइट स्वर में सारी बातें बताई जाएगी, हम इतनी फीस लेंगे, 2 किस्तों में फीस लेंगे, आप जमा करवा सकते हैं, एक में करवाएंगे तो छूट और दे देंगे, बता देंगे आपको। मेरी क्या आवश्यकता पड़ी थी? हम मूल चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते, है ना? इसलिए अपने उन बेसिक चीजों की तरफ ध्यान दिया जाए कि जहां कोई कमियां किस व्यक्ति में नहीं, मैं कहता हूं मेरे में 100 कमियां, पर मैं यदि उनको सुधारने की कोशिश भी ना करूं, यह गलत बात है। नहीं आना कोई बड़ी बात नहीं, मैं कहूं कि भाई मुझे ज्योग्राफी नहीं आती,
तो पर मैं ज्योग्राफी सुधारने का प्रयास तो करूं। मैं कहूं कि यार मेरी अंग्रेजी कमजोर है तो मैं अंग्रेजी सुधारने का प्रयास तो करूं। मगर यार मैथमेटिक्स तो एकदम ही पल्ले नहीं पड़ती, तो मैं कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ना तो शुरू करूं। थोड़ा बहुत पढ़ूंगा तो बाद में आगे भी लेके आ जाऊंगा। इसलिए अखबार तो डेली पढ़ना ही है, ऐसा कोई दिन जाना ही नहीं चाहिए कि आप बिना अखबार के रहें। हो सकता है कभी कभी ऐसा होगा आपके साथ कि घर वालों ने कहा कि एसएमएस में कोई अपने भर्ती है और वहां जाके आप सुबह गए, शाम तक वहां कोई मामा जी के फलान जी के डिंकड़ जी भर्ती थे तो भी आप खड़े रहे, कोचिंग भी नहीं आ पाया। तो जब कोचिंग नहीं आ पाए तो शाम को जाके क्या पढ़ोगे, वैसे थके हुए हो, आज आए भी नहीं थे, आज वाला रिवीजन भी नहीं है, पुराने वाला पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप थके हुए हो, अखबार फिर भी पढ़ ले, पढ़े पढ़े पढ़ ले, बैठे बैठे पढ़ ले, जितना पढ़ा जाए वैसे पढ़ ले, उसको कुछ भी पढ़ा जाए, वो डेली की हैबिट डाल ले, महीने भर करके देख लीजिए, फिर आपको मजा आने लग जाएगा। दुनिया में कोई भी काम लगातार 21 दिन तक किया जाए हैबिट पड़ जाती है। कोई सिगरेट ज्यादा पीता है, 21 दिन छोड़ दे, नहीं मन में आएगी बाद में। किसी को कोई चीज शुरू करनी है, 21 दिन तक लगातार मन मार के कर ले, दांत भींच के कर ले कि यार ये तो मैं करूंगा, 21 दिन बाद में आपसे रहा ही नहीं जाएगा। मेरे को डेली यूं तलब रहती है, टाइम नहीं मिलता तो भी यार आज क्या हुआ है देश दुनिया में, अखबार नहीं मिला तो कोई न्यूज ही सुन लेनी है, अपने बीबीसी हिंदी के समाचार ही सुन लेने हैं, कुछ देख लेना कहीं पे जाके, यार क्या क्या हो सकता है, अखबार को ऑनलाइन ही देख लेना है, पर कुछ ना कुछ देखने की रहती है, कारण आदत पड़ गई। अब वो मन में आती है कि यार ये कम से कम देखना ही, तो आपकी भी आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे, पल्ले बड़ी बात। अब अपने सिलेबस शुरू करते हैं। लिखो, राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 11th-12th में हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है? ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास ग्रेजुएशन के अंदर भी हिस्ट्री सब्जेक्ट है? तो ऐसा जिसने एमए कर रखा हो हिस्ट्री में? चलो ठीक, शाबाश। 10th तक तो सब नहीं पढ़ा होगा, 10th तक तो हिस्ट्री सबकी लगी होगी थोड़ी बहुत तो। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 11th-12th में साइंस थी और बाद में उन्होंने आर्ट्स ले ली? फर्स्ट ईयर वाले कितने हैं जिनके पास 11th-12th में साइंस थी और बाद में आर्ट्स लिए अभी इस साल? क्यों? क्या सोच के, जैसे तुम बताओ मुझे, क्यों लिया आर्ट्स? मन किया? तो पहले साइंस क्यों ली थी? पहले साइंस का मन किया, इस बार इसका मन किया, तो साइंस से 2 साल में मन कैसे भर गया? उधर से ब्रेकअप क्यों किया तूने? हाँ, समझ में नहीं आ रही थी क्या? फिजिक्स क्या था तेरे पास? पीसीबी था, पीसीएम था? पीसीएम था। क्या नहीं है? मैथ्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स नहीं? फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही पल्ले नहीं पड़ती थी। प्रैक्टिकल समझ नहीं आता था, एक थ्योरी वाला समझ में नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता, ऊपर से गया। कितने परसेंट आए 12th में? चलो ठीक है। तो एक और, तुमने क्यों चेंज किया? है, ऐसे कर लिया, समझ में नहीं आई थी या है? आ रही थी? कितने परसेंट आए थे 12th में? है 92%। तो फिर क्यों इतनी वफादार है तेरी, तो तू बेवफा कर निकल गया है? तो भी क्यों बीएससी क्यों नहीं करनी थी तेरे को? भाई ग्रेजुएशन करनी है अपने को, वो बीएससी भी हो सकती थी, बीए भी हो सकती है, तो क्यों नहीं करनी थी तेरे को? बीएसटीसी है तो बीएसटीसी के साथ भी तो बीएससी तो हो ही सकती है, नहीं हो सकती? क्यों होती है यार? ये किसने कहा कि बीएसटीसी के लिए बीए करनी जरूरी है? ऐसा थोड़ी होता ना। हाँ, आरएस की तैयारी करनी थी तो आरएस की तैयारी में बीएससी बीच में आ जाती है। हाँ, बीएससी ही रहती है, कैसे? हाँ, सब्जेक्ट कौन सा? बैठ, देखो आपने चेंज कर लिए, आइंदा से आपके अड़ोस पड़ोस में कोई साइंस के बाद बीए ले और इसलिए लिए कि उसे आरएस की तैयारी करनी है, तो उसको रोक देना। इस आरएस की तैयारी में उन चीजों का कोई लेना देना नहीं है। आप जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ रखी थी उनको भी अब पता चलेगा कि नहीं पढ़ रखी थी, उल्टा साइंस से और जाएंगे, है ना? कम से कम साइंस तो आ जाती। तो वो सब भ्रम है आपके,
तो यदि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई इसलिए चेंज करता, हाँ वैसे जैसे इसने कहा कि सर पल्ले ही नहीं पड़ी, बात अलग है भाई, हो सकता है क्योंकि 10th के बाद हम सब्जेक्ट कैसे लेते हैं, किसी ने कहा वो ले लिया। मेरा दोस्त साइंस ले रहा था, मैंने साइंस ले ली, मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा था, मैंने कॉमर्स ले ली, चाचा जी के बेटे ने कहा साइंस ले ले तो मैंने साइंस ले, ऐसे ही लेते हैं। 11th 12th में हम जब पढ़ते हैं तो हमें खुद को ही पता चलता है कि ना यार नहीं पार पड़ रही, हम छोड़ देते हैं, वो बात अलग है। पर कोई इसलिए छोड़े कि उसे आरएस की तैयारी करनी है तो ना छोड़े। इस तैयारी में ज्यादा बीएससी वाले सिलेक्ट होते हैं। ज्यादा कौन सिलेक्ट होते हैं? हम यहाँ जितने टीचर पढ़ाने के लिए आएंगे हम सारे साइंस के, एक आध को छोड़ के सब साइंस के पढ़ाएंगे, आर्ट्स के सब्जेक्ट। क्योंकि दो प्रकार का ज्ञान है, एक है सामान्य ज्ञान, एक है विज्ञान। कौन कौन से दो बताओ? विज्ञान बोलते हैं हिंदी में, तो सामान्य ज्ञान और दूसरा कौन सा है? विशेष ज्ञान। तो जिनको विशेष ज्ञान होता है वो सामान्य तो कभी प्राप्त कर लेंगे, जब सामान्य होगा तो विशेष में जोर रहेगा। जिसकी आर्ट्स पढ़ी हुई है उसको साइंस पढ़ने में जोर रहेगा, जिसकी साइंस पढ़ी हुई है दुनिया में कुछ भी पढ़ लेगा। तुम्हारे अच्छा मुझे एक सिंपल बात बताओ, 12th में तुम लोगों के पास में साइंस थी, अब तुम बीए कर रहा है, कर सकता है, रोका थोड़ी सरकार ने तेरे को। अच्छा कितने लोगों के पास 12th में आर्ट्स थी? तुम बीएससी कर सकते हो क्या? क्यों? वो कर सकता है 12th में साइंस के बाद बीए कर सकता है, तुम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम्हारे पास विशेष ज्ञान नहीं है। जिसने 12th में विशेष ज्ञान प्राप्त किया था वही विशेष ज्ञान ले, जब तुमने सामान्य किया था तो विशेष नहीं ले सकते। विशेष के बाद सामान्य हो सकता है, सामान्य से सरकार रोक रही है भाई साहब। तो आप जाके उसको को बीएससी का फॉर्म दो भाई साहब, तेरी मार्कशीट को 2 बार वापस देख ले, है ना। तो अब जो कर लिया आपने कर लिया, उस पर कुछ ही नहीं, गई बात ना घोड़ाई को ना उड़े। आज के बाद तुम्हारे आसपास में इस प्रकार का कोई बंदा दिखे ये करता हो तो उसको रोकना कि ना भाई, और किसी कारण से करनी है वेल एंड गुड, लेकिन ये कारण है तो कम से कम मत करना। मैं इसलिए पूछ रहा था आपको हिस्ट्री का कि यदि आपने 10th तक पढ़ी है, जिन्होंने 11th 12th में पढ़ी है, जिन्होंने बीए में पढ़ी है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री सबकी पढ़ी भी होती है अपनी, तो हम एक नोटिस करते हैं कि हमारी जो हिस्ट्री है उसको 3 भागों में बांटा हुआ है। एक अंग्रेज था जीएस मिल नाम करके, उसने भारत की हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। कौन कौन सी? प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक। और ये सब भारत ने इसे दुनिया की सारी हिस्ट्री के बारे में। आप तो आज बैठ के कहोगे सर मैं फ्रांस की हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूं, कहां से पढ़ूं? तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि फ्रांस की एंशियंट पढ़ना चाहता है, फ्रांस की मिडिवल पढ़ना चाहता है, फ्रांस की मॉडर्न पढ़। आप मुझे कहो फ्रांस की मिडिवल पढ़ना चाहता हूं तो मैं आपको बुक बताऊंगा, यार वो फलाने राइटर की बुक पढ़ लो, मिडिवल बड़ी शानदार लिखी है। पर आप मेरे कहोगे नहीं नहीं सर मुझे तो ये एंशियंट वाला बताओ, तो मैं आपको दूसरी बताऊंगा कि यार ये तो फिर रोमन सिविलाइजेशन की उनकी कोई बुक पढ़नी पड़ेगी तो उसमें आएगा, यार वो तो यार वो फलाने सर ने लिखी है वो। आपको मैं मॉडर्न पढ़ना चाहता हूं तो मैं आपको दूसरी बुक बताऊंगा, हाँ हाँ ये तो यार नेपोलियन वाला पार्ट ये आ जाएगा और ये तो इस बुक के अंदर आएगा, तो ये बुक अलग अलग होगी किसी भी देश की। तो भारत की हिस्ट्री भी 3 अलग अलग भागों में। सर कैसे बंटेगी, कहां से कहां तक प्राचीन मानेंगे, कहां से कहां तक मध्यकाल होगा, कहां से कहां तक मॉडर्न होगा? ये जिसने लिखी उसके सामने भी चैलेंज था। और उस आदमी ने अपने को सिंपल सा समझाया, उसने कहा यार मैं कुछ नाम बोलता हूं तुम्हारे सामने। उसने कहा पुलकेशिन, ऋग्वेद, कालिदास, भारवी, किरात अर्जुनियम, स्वपन वासुदत्ता, राजराजेश्वर, वर्धेश्वर। ये नाम कैसे लगते हैं तुम्हें? दंडी, 10 कुमार चरित, मालविका, अग्निमित्र, विक्रम पूर्वशियम। हमने कहा नाम तो बड़े शानदार है। उसने कहा एंशियंट है। ये क्या है? ये जो संस्कृत के नाम में यूज में ले रहा था ये क्या है तुम्हारी, मतलब जब हिंदू राज कर रहे थे, हिंदू डायनेस्टी थी या हिंदू जैन और बौद्ध धर्मों का जब प्रभुत्व था, वो तुम्हारा कौन सा है? एंशियंट। उसने कहा मैं नाम बदलता हूं, यहिया बिन अहमद सर हिंदी, अबू बकरी सामी, फुतुह उस सलातीन, सकीनत उल ओलिया, सफीनत उल ओलिया, तारीख मुबारक शाही। इस बार खजानुल फुतूह है, मिफ्ताउल फुतूह है, नूह उस सिपहर। हमने कहा हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। उसने कहा तुम्हारा मध्यकाल है, क्योंकि फारसी और अरबी भाषा के शब्द यूज में आने लग गए। अब मुसलमानों का राज आ गया था, तो तुम्हारा कौन सा आ गया था? उसने कहा वापस मैं चेंज करता हूं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, चैम्बर्स, हाइड, लिमेस्टर, एलिजा इम्पे, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, गैगिंग एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, कलकत्ता म्युनिसिपैलिटी एक्ट। इस बार हमने कहा रे तो वापस हालात बदल दिए तुमने। उसने कहा अंग्रेजी थी, ये आधुनिक काल है जब अंग्रेज आ गए थे। इसका मतलब जब वो हिंदू डायनेस्टी चल रही थी वो तुम्हारा प्राचीन काल है,
जब बीच में मुस्लिम डायनेस्टी आ गई थी वो तुम्हारा मध्यकाल है, और जब अंग्रेज आ गए थे वो तुम्हारा कौन सा काल है? मॉडर्न काल। कुल मिला के अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई के साथ इस बात को स्टैब्लिश किया कि इंडिया मॉडर्न तब हुआ जब कौन आए थे? इसका मतलब अंग्रेजों के आने से पहले भारत मॉडर्न नहीं था, अंग्रेज आए इन्होंने भारत को क्या बना दिया? अच्छा, इसी बात को जब मैं राजस्थान पर अप्लाई करूं तो राजस्थान का एंशिएंट होगा, राजस्थान का मिडिवल होगा और राजस्थान का मॉडर्न होगा। राजस्थान के एंशिएंट में अभी तक यह है कि उसको पूरी तरीके से हम पढ़ नहीं पाए, पूरी तरीके से उसके बारे में जानकारियां हैं नहीं हमारे पास। क्योंकि एंशिएंट का पता कहां से चलता है? एंशिएंट का पता दो प्रकार से चलता है। या तो जमीन की खुदाई करो, जो जो मिलता है वो एंशिएंट है, या पुरानी किताबों में जो जो मिलता है वो एंशिएंट है, या पुराने अभिलेखों में, अभिलेख समझते हो, इंस्क्रिप्शन पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ है वो अभिलेख है। राजस्थान के साथ दुर्भाग्य रहा कि न तो राजस्थान का ढंग से एक्सकेवेशन हो पाया, अभी तक हम खुदाई नहीं कर पाए हैं पूरा। अब जब हम जैसलमेर की खुदाई अभी तक चल रही है तब पता चला अरे यार ये तो बहुत पुराना है। भरतपुर में बहज गांव की खुदाई अभी थोड़े दिन पहले हो रही थी, पता चला अरे यार इसमें तो पता नहीं कहां की क्या क्या चीजें मिल रही है अपने को। तो अभी तक पूरा राजस्थान एक्सकेवेट भी नहीं हुआ है, पूरा उत्खनन भी उसका नहीं हुआ है। पुरानी किताबें इतनी ज्यादा मिल नहीं रही जिनमें राजस्थान की जानकारियां हैं, तो पुराने क्या हो सकते हैं? या तो अभिलेख पढ़े नहीं। इवन राजस्थान के सैकड़ों पता नहीं सैकड़ों क्या मत कहता हूं, हजारों अभिलेख खत्म कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। उनपे क्या लिखा हुआ था हम पढ़ ही नहीं पाए। मैं बीकानेर के पास के किसी एक गांव में पिछली दीपावली पर गया हुआ था, पता चला उनके गांव में कुछ पत्थर है जिन पे कुछ लिखा हुआ है। मैं थोड़ा बहुत वो पढ़ लेता हूं, तो उन्होंने मेरे को आप चलो देखो क्या है। एक पत्थर पर हमने पढ़ने की कोशिशें की, आधा तो कुछ लिखा समझ में आ रहा था, आधा समझ नहीं आ रहा था, घिस दिया गया। हमने पूछा कि यार ये खराब किसने कर दिया इसको? इस पत्थर पे लिखा हुआ था। वहां पास में बकरी भेड़ चराने वाले कुछ लड़के थे, उन्होंने कहा सर हम इस पे कुल्हाड़ी रगड़ते हैं, दहार तीखी करते हैं। पत्थर ठीक है, कुल्हाड़ी वाला पाना अच्छा हो जाता है, इसके दहार अच्छी हो जाती है। पता नहीं कितने अभिलेखों पे हम दहार रगड़ गए। हमारे एक राजस्थान के बहुत अच्छे हिस्टोरियन हुए गौरी शंकर हीराचंद ओझा। वो एक बार किसी एक किसान के पास गए, जिस किसान ने उनको कहा कि मेरे घर पर एक पत्थर है, उस पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है। ठीक उनके साथ वही हुआ जैसा मैं पढ़ रहा था तब हुआ था कि अभिलेख के आधे भाग पे लिखा हुआ वो समझ में आ रहा है, आधे पे जो लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा। उन्होंने पूछा कि यार ये आधे वाला क्यों नहीं आ रहा? किसान ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया कि जिस आधे हिस्से में समझ में नहीं आ रहा वहां पर मेरी पत्नी कपड़े धोती है। बाटा पड़ा था, लुगाई सुबह लगती लठ ले गई हूं कूटने के लिए कपड़ों को, तो मिट गए, अक्सर ही नहीं दिखाई दे रहे। तो अभिलेख या तो पढ़ नहीं पाए या अभिलेख समाप्त हो गए, खुदाई हो नहीं पाई, किताबों में ज्यादा जानकारी है नहीं, तो हमारा एंशिएंट कुछ दब सा गया। एंशिएंट में इतनी ज्यादा जानकारियां है नहीं। मिडिवल की खूब सारी जानकारियां, क्योंकि मिडिवल में अपने यहाँ राजा महाराजा आ गए थे, तो राजा महाराजाओं ने खूब सारी किताबें लिखवाई। वो किताबें पीढ़ी दर पीढ़ी उनके आगे वालों ने रख भी ली, तो किताबें पढ़ी है। मिडिवल में दिल्ली से अपनी लड़ाइयां होने लग गई थी, तो दिल्ली वालों ने अपनी किताबों में लिखवाया कि हम लड़ने के लिए जयपुर वहां गए थे, लड़ने के लिए उदयपुर वहां गए थे, लड़ने के लिए जोधपुर वहां गए थे। उनकी किताबों में हमारा मिल जाता है। भाई हमारी खुद की किताबों में मिलना और दूसरों की दो अलग अलग बात है, क्रॉस चेक हो जाता है। ये बात हमने लिखी है सही है कि नहीं है, उसने लिखी है, दो जगह से मिल रही है तो क्या हो सकती है सही, या केवल उन्होंने लिखी है, अपने लिखी है कि नहीं लिखी है, दोनों तरफ प्रकार से हो जाती है। या मॉडर्न का अपने को पास खूब सारी चीजें मिल जाती है, क्योंकि मॉडर्न में भी वही अंग्रेज आ गए थे, अंग्रेजों के टाइम का कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, राजाओं के टाइम का भी लिख लिया, अखबार वगैरह भी शुरू हो गए थे। तो अपने हिस्ट्री तीन प्रकार से वही, राजस्थान का एंशिएंट, राजस्थान का मिडिवल और राजस्थान का मॉडर्न। एंशिएंट सबसे कम वाला पोर्शन है जो बहुत छोटा है, मतलब आप देख लो कि पूरा एंशिएंट 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाता है अपने तो राजस्थान का। जबकि इंडिया का जब एंशिएंट पढ़ते हैं तो 1 महीना लगता है, एक पूरा रजिस्टर बढ़ता है। अपने 5-6 महीनों में पूरा एंशिएंट निपट के आगे चल जाते हैं, जो अपने काम का। यूं तो लंबा चौड़ा है, पर जो अपने कंपटीशन में आता है उतना इतने में पार पड़ जाती है अपने। तो वो छोटा है, तो अपने पास 2 बचे, एक तो बचा मिडिवल और एक कौन सा बचा? मॉडर्न। इनमें ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, पिछले कुछ सालों का ट्रेंड चेंज हो सकता है, वैसा कुछ ही नहीं, पिछले कुछ सालों का ट्रेंड कहता है उसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न से। कहां से आते हैं? मॉडर्न से आते हैं।